हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे पहले अध्याय का 27वां श्लोक। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि किस किस को देखा। तो उसने दोनों सेनाओं के मध्य सभी अपने परिवार वालों को, चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र ससुर शुभचिंत को, सबको देखा। तो 27वां श्लोक इसी बारे में बात कर रहा है कि जब उसने अपने मित्रों और संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा मीन्स दया, कि बेचारे मारे जाएंगे। अर्जुन कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि वही सबसे पावरफुल वॉरियर है, सबसे मजबूत योद्धा है, ताकतवर योद्धा है, और जब ये युद्ध होगा तो इन सबको तो मैं मार ही डालूंगा। तो इसलिए उन पर करुणा आ रही है। सोचिए, कोई हमें जरा सा भी बुरा बोल देता है तो हम उससे कितनी घृणा करते हैं और कभी माफ़ नहीं कर पाते और उसके लिए अच्छा तो सोच ही नहीं पाते। जरा सा कुछ बोल दे। लेकिन पांडवों के साथ कौरवों ने कितना बुरा किया। द्रौपदी कांड हुआ, उनका राज्य छीन लिया, लाक्षागृह में उनको जला के मारने की कोशिश की, तब भी ये भक्त का लक्षण है। इतना होने के बाद भी उसके मन में करुणा आ रही है। बहुत मुश्किल होते हैं ये शास्त्रों की सजेशंस प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करना। मेरे लिए भी मुश्किल है, किसी के लिए भी शायद मुश्किल होती है। पढ़ते तो हम हैं, पढ़ना भी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि क्या शास्त्र चाहते हैं। तो करुणा करुणा होनी चाहिए उसके लिए भी जो आपका दुश्मन है। हाँ, अगर आप बोलोगे अगर इतनी करुणा थी तो फिर लास्ट में अर्जुन ने मारा क्यों? भाई वो तो फिर भगवान की इंस्ट्रक्शन थी, उठ खड़ा हो जाए युद्ध कर, तो फिर करी। बट अर्जुन एज एन इंडिविजुअल, एज ए डिवोटी, एक भक्त होने के नाते उसके मन में करुणा थी। दैट इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। ये उसके करुणा जो है एक तरह से दिमाग में आई, और ये जो है उसकी बॉडी में चेंजेस आए कि उसके अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं 29वें श्लोक में कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव धनुष, मतलब एक तरह से जैसे आज के ज़माने में बोला जाए तो कोई बेस्ट रॉकेट लॉन्चर या कोई बेस्ट टैंक है ना, जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, हराया ही नहीं जा सकता, वो गांडीव धनुष भी वो कह रहे हैं मेरे हाथ से सरक रहा है, और त्वचा, स्किन पर भी उनको जलन महसूस हो रही है। अब और मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूँ, अपने को भूल रहा हूँ, सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मतलब हर तरह से उनको टेंशन हो गई है और उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, इनको मारना सही नहीं है। टोटल उसको जो है, अर्जुन जी को यहाँ पर टोटल कन्फ्यूजन हो चुकी है। उनको अमंगल भी दिख रहा है। अमंगल का मतलब एक होता है ना कि ये कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है ना। आगे अब वो भगवान कृष्ण से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों, मैंने कहा ना करुणा उसको आई, और उन लोगों को जो उसके दुश्मन हैं उनको वो स्वजन कह रहा है। स्वजन का मतलब मेरा। मेरा एक धृतराष्ट्र थे शुरू में, पहले 1.1, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बिल्कुल अलग लेके चल रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना फर्क होता है इन चीज़ों में। छोटे छोटे शब्द हैं जिनको पढ़ने से समझने से रस मिलता है शास्त्रों का। तो यहाँ पर अर्जुन अपने इन एक तरह से शत्रुओं को, जो उससे युद्ध करने आए हैं, उसको मारने आए हैं, कोई पार्टी नहीं हो रही है, उनको भी स्वजन कह के पुकार रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का युद्ध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। सोचिए, लोग थोड़ा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करते हैं, कॉमन है। और यहाँ भाई
बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने परिवार वालों को मार के अगर मुझे पूरी किंगडम मिले, पूरा राज्य मिले, सुख मिले, मुझे नहीं चाहिए। धन्य है भगवान श्री कृष्ण और धन्य है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन। धन्य है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सबसे प्रार्थना, भगवत गीता की किताब खरीदिए। किसी भी नज़दीकी इस्कॉन मंदिर से ये, खासकर ये किताब, वैसे तो कोई भी भगवत गीता जो आपके गुरुदेव सजेस्ट करें अच्छी है, लेकिन अगर जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर यही आपको किताब चाहिए तो ये इस्कॉन मंदिर में मिलने वाली भगवत गीता है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे इंटरनेट से मिली, शायद आपको भी मिल ही जाएगी। और इसको पढ़िए आप। और इसमें जो है गुरुदेव जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने तात्पर्य भी लिखे हैं, उनको पढ़ के आप और डिटेल में समझ सकते हैं। और आपसे प्रार्थना, भगवत गीता के प्रचार में मेरी मदद करें। हो सके तो इस वीडियो को किसी एक या ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो पर नंबर दिया है उस पर अपना नाम लिख कर भेजें। हरे कृष्ण।